नमस्कार साथियों। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है। जो लोग अपने जीवन में पाप, दुख और बाधाओं से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं। आज मैं आपको इस व्रत की ऐसी कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका मन विष्णु भक्ति में डूब जाएगा और आप ये व्रत करने के लिए जरूर उत्सुक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं अजा एकादशी व्रत की तिथि एवं शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ होगी 18 अगस्त 2025 शाम को 5:22 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त 2025 दोपहर के 3:32 पर। व्रत रखने की तिथि है उदया तिथि के अनुसार 19 अगस्त 2025 सोमवार को। पूजा का मुहूर्त है सुबह 9:08 से दोपहर के 2:02 तक। पारण व्रत खोलने का समय 20 अगस्त 2025 सुबह 5:53 से 8:29 तक द्वादशी तिथि में आप पारण कर सकती हैं। विशेष योग, इस दिन सिद्धि योग और शिव वासु योग बन रहा है। इन योगों में विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भी सभी दुख दूर होते हैं और भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख मिलता है। अजा एकादशी व्रत कथा। पुराणों में अजा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस पावन व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, हे माधव, कृपया मुझे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी विधि और उसकी कथा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी अजा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसकी कथा भी सुनो। राजा हरिश्चंद्र की कथा। त्रेता युग में सत्यवर्ती, सत्यवादी और परोपकारी राजा हरिश्चंद्र का राज्य था। वे सत्य के पालन में इतने दृढ़ थे कि अपने प्राण तक त्यागने को तैयार रहते थे, पर कभी असत्य का सहारा नहीं लेते थे। लेकिन एक बार महर्षि विश्वामित्र के प्रभाव से उन्हें राज्य, सिंहासन, धन संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी पत्नी और पुत्र को भी त्यागना पड़ा। वे वाराणसी में एक शमशान में दास बनकर मृतकों का अंतिम संस्कार कराने का कार्य करने लगे। एक दिन उनकी पत्नी ने अपने मृत पुत्र का शव लाकर अंतिम संस्कार करने की प्रार्थना की, लेकिन राजा हरिश्चंद्र, जो कि नियम से बंधे थे, बोले, पहले शमशान शुल्क दीजिए, तभी अंतिम संस्कार हो सकता है। उस समय उनकी पत्नी के पास शुल्क देने के लिए कुछ भी नहीं था। पत्नी का विलाप, पुत्र का मित्र शरीर और स्वयं की असहाय स्थिति देखकर राजा हरिश्चंद्र का हृदय टूट गया था, लेकिन उन्होंने सत्य का पालन छोड़ा नहीं था। इसी समय संजोगवश महर्षि गौतम वहां आए। उन्होंने राजा की स्थिति देखी और कहा, हे राजन, आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं यदि आप भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करेंगे। राजा हरिश्चंद्र ने व्रत किया, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और पूरी निष्ठा से नियमों का पालन किया। व्रत पूर्ण होते ही भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, आपकी परीक्षा पूरी हुई। सत्य के प्रति आपकी अटूट निष्ठा ने आपको सभी पापों से मुक्त कर दिया है। तत्क्षण उनका पुत्र जीवित हो उठा, पत्नी के वस्त्र और आभूषण लौट आए और राजा का खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया। अजा एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही अजा एकादशी व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं। इस व्रत का फल सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ के समान है।
अब इस व्रत की विधि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, व्रत का संकल्प लें और दिन भर अनाज न खाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत, फल और मखाने या घर में कोई भी बनी हुई मिठाई अर्पित करें। अजा एकादशी के दिन कथा का पाठ जरूर करें और श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। आरती से पूजा पूर्ण करके और परिवार के सभी सदस्यों में जो पंचामृत है, आप उसे बांटें। इस दिन जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी चावल खाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही तामसिक चीजों से दूर रहें। द्वादशी तिथि में पारण करके गरीब ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन दान दें। अब जानते हैं इस व्रत की करने से क्या फल मिलते हैं। पहला, पिछले जन्म और इस जन्म के पापों का नाश होता है। दूसरा, अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। और तीसरा, दुख, दरिद्रता और बाधाओं का अंत होता है। चौथा, मोक्ष और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। साथियों, अजा एकादशी का व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह वो दिन है जब सत्य, भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास रखने वालों के जीवन में चमत्कार होता है। इस 19 अगस्त को हम सब मिलकर श्री हरि विष्णु की शरण में जाएं, उनका नाम जप करें और जीवन को प्रकाश से भर दें। जय श्री हरि।